यदि किसी भी साधक ने एक बार साधना ठीक से कर ली, तो पूरी निष्ठा से कर ली, और जो भी अधिक से अधिक उसके अंदर किसी भी कार्य के प्रति ईमानदारी है, उसमें उसने अपने आप को पूरा झोंक दिया, तो आप समझ लो कि वो उसके बड़ी काम आने वाली है। कोई भी काम जब पूरी तसल्ली से ठीक से कर लिया जाता है, तो वो भविष्य में उसके बहुत काम आता है। जो साधना हमने 2010 से 11 के बीच में की, फिर उसको 12 में 13 में बढ़ाते चले गए, तो 2010 से 11 के बीच में तो जो एकदम अंतर्मुखता के साथ रह के साधना की, एकदम अंतर्मुखता से, अर्थात किसी से मिलना नहीं, फ़ोन वोन की बात तो छोड़ दो, फ़ोन वोन तो कोई मतलब ही नहीं, 3 फीट की दूरी तक निगाह डालना बस, इससे ज़्यादा चलते हुए कुछ और दिखाई दे उस पर भी निगाह नहीं डालना, अल्प भोजन, इंद्रियों का व्यापार भी अल्प, देखना कम, सुनना कम, खाना कम, बहुत कम, जितने में शरीर मात्र चले। अब आप देखिए कि आप ही निर्णय कीजिए नारायण ये कि इसका लाभ कैसा होता है। अब वो अभ्यास ऐसा पड़ गया कि बैठे 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 रहे, हम बैठे रहे। उन दिनों हमारे 4-5 साधन थे। एक नियत संख्या में हम जप करते थे, जो गुरु के द्वारा आज्ञा दी गई थी जैसे जप करने की, वो उस नियत संख्या में उतना जप करते थे। शास्त्र पढ़ते थे, श्री योग वासिष्ठ महारामायण, प्राणायाम थे, योगासन थे। मिलना किसी से था नहीं, भोजन बाहर से खिड़की में को जिसने दे दिया दे दिया, जो आ गया सो खा लिया, उसमें तो कोई मतलब ही नहीं है क्या दिया क्या नहीं दिया। मिलना नहीं, किसी को देखना नहीं, सुनना नहीं। उस अंतर्मुख जीवन में ऐसी अनुभूतियों का हमें स्वाद चखने को मिला, और वो अभ्यास ऐसा पड़ गया अंतर्मुखता का कि वो उसके लिए हमें कुछ ज़्यादा समय लगता ही नहीं। अब आजकल स्वाध्याय के शास्त्रों से घिरे रहते हैं, ब्रह्मसूत्र हो गया या कोई उपनिषद हो गई या कोई न्याय या व्याकरण के शास्त्रों का विचार करते रहते हैं, तो थोड़ा उनमें विचार चलते रहते हैं दिन रात। लेकिन पुराने अभ्यास का ये फल है कि जिस दिन भी हम थोड़ा सा भी किसी से ना मिलें, स्वाध्याय के लिए जैसे लोग हमसे मिलते हैं, कई लोगों को हम पढ़ाते हैं उनसे मिलते हैं, कहीं से हम गुरुजनों से पढ़ते हैं उनसे भी मिलते हैं, लेकिन जिस भी दिन हम किसी से ना मिले, मन इतनी अंतर्मुखता को प्राप्त होता है, अत्यंत अंतर्मुखता को प्राप्त होता है। वो जो अभ्यास किया हुआ है वो तुरंत, हमें कोई देर नहीं लगती। जैसे किसी ने बचपन से खूब योगासन किए हो और चाहे उसकी चर्बी बाद में बड़ी भी हो जाए, फिर भी वो कठिन से कठिन योगासन कर देता है, क्योंकि उसका अभ्यास है। तो चारों तरफ से हम लोगों से घिरे रहने के भी 24 घंटे पहले हम इतने लोगों से घिरे रहे कि पता नहीं कौन कौन कहाँ कहाँ, और केवल हमें जो है थोड़ा सा मौका मिले और उसी में हम बहुत अंतर्मुख हो जाते हैं। लोग हटे और हम अंतर्मुख हुए। मतलब ये एक साधना का पक्ष बता रहे हैं। वैसे तो अंतर्मुख बाहिमुख ब्रह्म सर्वत्र है, ब्रह्म सर्वम, वो अंदर और बाहर तो ये शरीर को देखकर अंदर और बाहर बोलते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसा समझता हो कि अंतर्मुखता नहीं रहती, शायद उसके संकल्प से हम बोल रहे हों, तो अंतर्मुखता का किया हुआ अभ्यास जो है वो इतना अधिक आपने किया हुआ हो कि आपको वो अभ्यास
कभी भी किसी भी परिस्थिति में बस थोड़े से क्षण में एकदम अंदर ले जाएगा। विचार का कोई मतलब नहीं है कि विचार चलेंगे, कोई नहीं, मन एकदम शांत पड़ जाएगा, संकल्प विकल्प बिल्कुल न्यूट्रल से हो जाएंगे। तो ये हमारे पूर्व के अभ्यास का ही फल होता है। इसलिए जिस समय जो कार्य करो उसको इतनी तत्परता से करो, इतने अच्छे ढंग से करो कि भविष्य में वो आपको फल दे के जाए। अब उस समय हम ये अभ्यास कर रहे थे 10 से 11 के बीच में, उस समय हमें नहीं पता था कि 10 से 11 के बीच में किया हुआ अभ्यास आने वाले 8-10 साल बाद भी हमें इतना साथ देगा। लेकिन आज हम देखते हैं कि 10 और 11 के बीच में जो हमने वो अभ्यास कर लिया 10 से 11 वाला, वो अभ्यास हमें आज भी एकदम भीड़ से यूं ही काट देता है। पूरी भीड़ के बीच से हमें 1 मिनट भी नहीं लगती, बस बैठे और दोनों हाथों की उंगलियां मिलाई, बैठ के 5 उंगलियों को, एक हाथ की 5 उंगली दूसरे के 5 अंगूठे सहित वो तो दोनों मिलाई, और एकदम हम बहुत अच्छी स्थिति प्राप्त हो जाती है मन को, बहुत अच्छी। तो समय नहीं लगता क्योंकि उस समय बहुत अभ्यास कर लिया, बैठ के श्वासों को देखना, विचारों को देखना, पद्मासन में बैठना, पद्मासन में बैठकर श्वास को देखना, फिर विचार को देखना। तो ये अभ्यास जो हो गया श्वास को देखने का, विचार को देखने का, पद्मासन में बैठने का, इस अभ्यास का फल यही है कि ये छूटता नहीं है, अपने साथ ही रहता है। इतना मात्र कि हमें अभी भी कोई व्यक्ति, अभी इतने वर्ष बीत गए उस अभ्यास को, अभी भी हमें कोई व्यक्ति ये कहे कि महाराज जी आपको यहाँ रहना है इतने दिन, और बस जो भोजन आएगा उसमें संतुष्ट, वो हमारी एक बस बाहर से कुंडी खटखट करके चला जाए और वो भोजन रख दिया, हम निकलेंगे नहीं, महीनों नहीं निकलेंगे, हो सकता है वर्षों बिता दें उसी कमरे में। बस थोड़ा सा इतना एरिया दे दो कि घूमने उमने का मन करे तो थोड़ा घूम ले, मन मतलब इस तरह से शरीर के लिए जो मन, नहीं तो उसमें भी फिर हम योगासन कर लेंगे, उससे पचा लेंगे भोजन, भोजन पचाने के लिए। क्योंकि 10 साल पहले जो आयु थी तब भोजन ज़्यादा पचता था, तो अब थोड़ा पाचन शक्ति थोड़ी कम होती है, तो उसके लिए थोड़ा शरीर को हिलाना डुलाना पड़ता है। बाकी हमारी कोई रेंज रख दे कि इतना, कि आपकी इतनी रेंज है, ये 100 मीटर की, 50 मीटर की, 30 मीटर की, इससे बाहर आप नहीं निकलेंगे, वर्षों हम उस रेंज में बिता देंगे। बस भोजन रख के चला गया कोई और दरवाजे पे टकोरी मार के चला गया कि टक टक भोजन आ गया। क्योंकि ये जो 10 और 11 के बीच में अभ्यास किया हुआ है, उस अभ्यास के कारण ही ये संभव है। और इतनी अधिक अंतर्मुखता और संकल्प बल और अपनी सारी शक्तियाँ, वो सब इतनी अद्भुत तरीके से काम करती हैं जब व्यक्ति अंतर्मुख हो जाता है। ये निधि ध्यासन जो हम कहते हैं ना कि निधि ध्यासन कैसे हो कैसे हो, तो जो श्रवण किया हुआ है वो मनन हो के ये ऐसे बैठने से निधि ध्यासन में परिणत हो जाता है, बिल्कुल निधि ध्यासन में परिणत हो जाता है। हम बिल्कुल अपने अनुभव से बोल रहे हैं, उसमें हमें कोई किसी से कोई लेना देना नहीं है कि हम कोई गोल मोल बात करके किसी को बहकाएं या चक्कर में डालें, हम अपना अनुभव बोल रहे हैं। जो श्रवण आपने किया हुआ हो, जब आप ऐसे बैठ जाते हो, बस हमारे भोजन की जिम्मेदारी किसी ने ले ली कि वो रख के चला गया, और क्या चाहिए होता है, 24 घंटे में भोजन चाहिए बस। और जहाँ भी जो भी हो, आपका कमरा कोई हो पहाड़ में हो प्लेन में हो, ऐसा भी नहीं कि कमरा हमारा कोई पहाड़ में हो प्लेन में कुटिया हो, कहीं भी हो, पहाड़ में हो प्लेन में हो, कलकत्ते जैसी जगह में हो, मुंबई जैसी जगह में हो, खूब भीड़ भाड़ वाली जगह में, या फिर हिमाचल उत्तराखंड में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि आप अपने अंदर ही रहोगे, आपका एकांत आपके पास है, आपका एकांत आपके स्थान में नहीं छिपा हुआ है। स्थान में छुपा हुआ एकांत तो बहुत छोटा होता है। एक में अंत होने की कला यदि आपने सीख ली तो आपको फिर ज़्यादा देर नहीं लगेगी। जिस समय आप इंद्रियों का व्यापार कम कर देते हो, उस समय आप ऑटोमेटिकली अंतर्मुख हो ही जाते हो। खाना कम कर दीजिए, सूंघना कम कर दीजिए, देखना कम कर दीजिए, बोलना कम कर दीजिए, सुनना कम कर दीजिए, ये सब जो चीज़ें हैं जब आपकी कम हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। और उपनिषद प्रमाण है ना, क्या बोला था ऋषि पुत्र को ऋषि ने कि जाओ तुम इतने दिन तक भोजन मत करना, तो उसकी सारी जो सोच विचार की शक्ति थी खत्म हो गई। अन्न से ही तो प्राण अधिक चलता है ना, उसको पूरे के पूरे को हजम करने में, वो सारी क्रियाएं कराने में, नहीं प्राण का खर्चा ही नहीं होगा। और जब शरीर में प्राण का खर्चा ही नहीं हो रहा है तो फिर आपको बचेगा ही क्या।
प्राण ही तो है जो सारी क्रियाएं करा लेता है आपसे। तो प्राण का खर्चा कम होता है तो वो फिर विचार जो बाहर को भागता है, बहिर्मुख जो होता है, जब वो अंदर को भागता है, अंदर की तरफ भागता है, तो वो शुद्ध ब्रह्म को ही तो लक्ष्य करता है। वृत्ति व्याप्ति नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो जैसे तुम्हें बाहर प्रकाश होती है वृत्ति से, एक वृत्ति चली बुद्धि में प्रकाश हुआ, फिर बुद्धि से मन, मन से फिर इंद्रिय, और इंद्रिय से फिर विषय, ऐसा नहीं है। अंदर जब वृत्ति, अंदर जहाँ से वृत्ति उठी उसी की तरफ वापस टक्कर मारती है तो वो उसी में लीन हो जाती है। फल व्याप्ति नहीं है, वृत्ति व्याप्ति गलत बोल गया, वृत्ति व्याप्ति है, फल व्याप्ति नहीं है। कोई फल बाहर से प्राप्त नहीं होगा, कोई विषय को प्रकाशित नहीं कर रही। वृत्ति जब विषय को प्रकाशित करती है ना, शुद्ध ब्रह्म से निकली, समझो उदाहरण के लिए समझाने की कोशिश करेंगे, शुद्ध ब्रह्म से लाइट निकली, समझाने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल ऐसा मत समझना। और वो लाइट बुद्धि पर पड़ी, और बुद्धि से मन पर पड़ी, और मन पर वो लाइट जो है ज्ञान स्वरूप जो लाइट है वो फिर आपकी इंद्रियों पर पड़ी, और इंद्रियों से बाहर जो इंद्रिय, मतलब ये नहीं है आँख नाक कान, इन आँख नाक कान की इंद्रियां अलग है। ये बाहर जो आँख नाक कान दिखते हैं ये गोलक हैं, केवल इनके स्थान है इंद्रियों के। इंद्रियां तो बहुत सूक्ष्म है, वो तो दिखती नहीं आँखों से। इंद्रियां तो कभी किसी के द्वारा देखी नहीं जाती, वो तो अब स्वयं से योगी ही महसूस करता है। फिर उन, ये तो गोलक हैं, आँखों की जगह पे पुतलियाँ, ये सब गोलक हैं, मतलब उनके स्थान हैं। तो इंद्रियों जो हैं फिर बाहर के विषय को प्रकाशित करती हैं, तब तुम्हें ज्ञान होता है। लेकिन यही जो प्रकाश है जैसे ही बुद्धि से आया और बुद्धि से ये वापस लौट गया, बुद्धि से वो एकदम वापस लौट गया, बाहर के विषय को प्रकाशित करने के लिए मन इत्यादि की तरफ को नहीं गया और ये वापस लौट गया, तो फिर आप में और ब्रह्म में क्या अंतर रह गया? ब्रह्म से आप जीव अपने को महसूस कर रहे हो, वो इसीलिए क्योंकि आप जो है प्रकाशित करने के चक्कर में पड़े हो बाहरी विषयों को। अरे वो अखंड ब्रह्माकार व्यक्ति वो बन जाती है उसमें। अब वो कई बार तत्वमस्यादि इत्यादि महावाक्य से बनती है, तो कई बार वो स्वयं जो श्रवण किया हुआ है, श्रवण करने के बाद जो मनन और निधिध्यासन से विचार करते करते अपने आप में एक ही विचार है, फिर वो उससे अलग विचार नहीं है। तो मन शांत होने का मतलब ठप होना नहीं कहा हमने, मतलब बाकी सब चीज़ों से बाह्य से हटके केवल आपका ब्रह्म चिंतन, केवल आपके उसी में बैठा रहता है, ब्राह्मी स्थिति जिसको कहते हैं, और उसी में वो मग्न रहता है। तो ये अभ्यास जब किया हुआ होता है तो ये काम आता है। जवानी का किया हुआ अभ्यास बुढ़ापे तक काम आ जाता है, आपको कभी विक्षेप नहीं होता। यदि आपने अभ्यास कर लिया आपको कभी विक्षेप नहीं होता। हमें बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कुछ कि अब हमें कोई ऐसा कोई चीज़ है कि अब हमें कोई कर्तव्य वो करके उसको फिर से कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जो अभ्यास 10 से 11 के बीच में हो गया वो एक टेक्निक, वो एक तरीका हमारी ऐसी पकड़ में आ गया है कि अंतर्मुखता का आनंद लेना है तो अंतर्मुखता का आनंद लो, नहीं तो जो आप हैं सो आप हैं ही। ऐसे थोड़ी ना हुआ है कि हमारी कोई अनुभूति बढ़ गई है। बाह्य व्यावहारिक या शास्त्रीय ज्ञान तो अवश्य हमारा बढ़ गया, इन पिछले कुछ वर्षों में हमारा शास्त्रीय ज्ञान तो अवश्य बढ़ गया, और आत्मा ही ब्रह्म है ये बात जो है उपनिषद ज्ञान से प्रमाणित हो गई, उपनिषदों के गंभीर अध्ययन से। और उपनिषदों का अध्ययन जो है, उपनिषद का अध्ययन वो भी ऐसा नहीं है कि आप ऐसी किताबें पढ़ लो, नहीं, गुरु परंपरा से, और वो भी ऊपरी ऊपरी नहीं, पूरी परंपरा, जैसे व्याकरण से शुरू करके फिर तर्क, फिर योग, फिर सांख्य, वो सब से। तो उससे शास्त्र ज्ञान तो हो गया, लेकिन वो जो अनुभूति थी वो तो हमारी कहीं गई नहीं ना। तो शास्त्र ज्ञान से वो सुस्पष्ट एक तरह से वो एक उसमें प्रकाश और बढ़ गया, अनुभूति में उससे प्रकाश बढ़ गया। शास्त्र से वो चीज़ प्रमाणित हो गई और वो प्रकाशित हो गई, और ज़्यादा उसमें चमक आ गई, बहुत चमक आ गई उसमें। और थोड़ा सा भी संशय यदि कुछ था तो वो निवृत्त हो गया, कोई ऐसा संशय नहीं है अरे इससे भिन्न जो हम जाने बैठे हैं, इससे भिन्न कुछ और शास्त्र बोल ही नहीं रहा है। जो चीज़ को देखा है 10 से 11 के बीच में, वही चीज़, उससे भिन्न शास्त्र बोल ही नहीं रहा है। शास्त्र वही बोल रहा है जो हम अनुभूत किए बैठे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते, शास्त्र जो बोल रहा है वही हमने अनुभूत किया है। बोलने की शैली ये है। यदि हम ये बोले जो हमने अनुभूत किया वही शास्त्र बोलेगा, वो थोड़ी शैली अलग हो जाएगी। ये कहेंगे कि जो शास्त्र बोल रहा है वही मेरी अनुभूति है, ऐसा थोड़ा बोलने की शैली है। बाकी शास्त्र के गंभीर ज्ञान से तो बाद में गुजरे, लेकिन अनुभूत तो उसको उस चीज़ को कर लिया पहले।
तो अपना किया हुआ अभ्यास अपने काम आता है, कभी खाली नहीं जाता है। इसलिए तत्परता से व्यक्ति को अभ्यास करना चाहिए, कभी खाली नहीं जाता। ओम नमो नारायण।